अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उवैस मुख्तार। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मैं बहुत सी ट्रेनिंग से आता रहता हूँ जिसके अंदर इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर फोकस होता है। इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर बातें होती हैं कि जब एक बंदा इंटरव्यू की डेस्क के ऊपर जाके बैठता है तो उससे क्या क्या सवालात हो सकते हैं, उसके जवाबात क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो ट्रिमेंडस टाइम मेरे पास ये सवाल आता है और लोग इस बारे में काफ़ी कंफ्यूज भी हैं। हालांकि बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। एक सवाल जो कि पूछा जाता है, सम सॉर्ट ऑफ ट्रिकी आप कह सकते हैं। टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस, या ये आपसे पूछा जाता है कि आपके अंदर वो कौन सी खामियां या लैकनेसेस हैं आपके अंदर। अब जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो लोग गड़बड़ा जाते हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं अगर हमने अपनी वीकनेस बता दी तो कहीं ये वीकनेस हमारी इन एलिजिबिलिटी फॉर द जॉब की कॉज ना बन जाए। कहीं वो वीकनेस सुनने के बाद कहीं उनका जवाब ये ना हो यार ये बंदा हमारे काम का नहीं है। तो बहुत से लोग इसका जवाब देते हुए घबरा रहे होते हैं, लेकिन इसका जवाब इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। बात वही है कि जब आपको एक चीज़ समझ आ जाती है तो आपको वो सिंपल लगने लगती है। तो करना आपने कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो इस बात के ऊपर फर्म हो जाएं कि आपने बतानी है अपनी वीकनेस। कभी भी ये नहीं कहना कि आई डोंट हैव एनी वीकनेसेस, क्योंकि ये बात 100% कंफर्म है कि हर शख्स के अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, हर शख्स के अंदर कुछ ना कुछ लैकनेसेस होती हैं। और आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर कोई खामी नहीं है। लिहाजा पहले तो इस बात के ऊपर फर्म हो जाए कि हाँ आपके अंदर खामियां हैं और आपको बताना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या क्या खामियां मौजूद हैं। आप इसका जवाब नो के अंदर नहीं दे सकते। दूसरी बात जो समझनी ज़रूरी है कि हम घबरा क्यों जाते हैं। हम घबराते इसलिए कि हम में से बहुत से लोग अपने आप को जानते नहीं कि वो क्या चीज़ हैं। कभी अपने आप के बारे में सोचा नहीं होता, कभी अपने आप को एनालाइज नहीं किया होता कि कोई चीज़ सामने आए, कोई हमारी लैकनेस, कोई हमारी कोई भी क्वालिटी या स्ट्रेंथ या वीकनेस हमारे सामने आए। लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि आप अपने साथ वक्त बिताएं, और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि कागज़ ने, एक पेंसिल ने, और आपको चाहिए बहुत सारा टाइम जिसके अंदर आप अपने आप को एनालाइज कर सकें। अब उस कागज़ के ऊपर अपनी वो तमाम वीकनेसेस जो कि आप समझते हैं कि आपके अंदर मौजूद हैं वो लिखना शुरू हो जाएं। डाटा किस तरह कलेक्ट करेंगे? बहुत बार ऐसा हुआ होगा किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया होगा कि यार ओवैस तुम बोलते अच्छा नहीं हो, या ओवैस तुम टाइम के पाबंद नहीं हो। वो तमाम नेगेटिव बातें जो लोगों की तरफ से आपको नज़र आती हैं वो एक पेपर के ऊपर लिख दें। अब ज़रूरी नहीं कि हर शख्स जो आपसे नेगेटिव बात करता है वो आपकी वीकनेस हो। आप उसको लिस्ट बनाने के बाद उसको एनालाइज करेंगे। सो लेट्स से आपने अपने आप को एनालाइज किया, आपने वो तमाम एक्सपीरियंसेस को दोबारा से रिव्यू किया जो जो आपको लोगों के साथ काउंटर हुए हैं, आपके बॉस का फीडबैक, आपके अतराफ़ में मौजूद लोगों का फीडबैक आपके बारे में, और फिर आप ख़ुद अपने बारे में क्या महसूस करते हैं कि मैं किन चीज़ों में कमज़ोर हूँ। उन तमाम की एक लिस्ट बना लें, फिर उसको लिस्ट को ऑडिट करें कि आया वो लिस्ट सही बनी है या गलत बनी है। अभी आपका काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अब उस लिस्ट में से उन टॉप फैक्टर्स को सामने लेके आएँ जो कि आप इंटरव्यू के अंदर बोल सकते हैं, जो कि इंटरव्यू के अंदर बोले जा सकते हैं। आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि आप अपने घर वालों के साथ मुखलिस हैं या नहीं हैं, आप अपने दोस्तों के साथ कैसे हैं, आपसे ये सवाल नहीं पूछा। आपसे पूछा जा रहा है प्रोफेशनली आपकी वीकनेसेस। उन तमाम वीकनेसेस को टॉप पर ले आएँ और उन टॉप वीकनेसेस में से कोई सी 3 सेलेक्ट कर लें। अब करना आपने ये है कि उन 3 वीकनेसेस को जो आपके सामने मौजूद हैं, ये वो वीकनेसेस हैं जो कि आप इंटरव्यू के अंदर बता सकते हैं। लेकिन अभी भी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जब भी आप अपनी वीकनेस इंटरव्यूअर के सामने रखेंगे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हाउ यू आर कोपिंग विद दीज वीकनेसेस, यानी आप किस तरह अपनी इन वीकनेसेस के साथ लड़ रहे हैं, कोई इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास हर वीकनेस के अगेंस्ट में एक एक्शन प्लान होना चाहिए, और वो एक्शन प्लान सॉलिड हो जिसके अंदर आप ये बता रहे हो कि मेरे अंदर ये वीकनेस मौजूद है और इस वीकनेस को ख़त्म करने या कम करने के लिए मैं क्या एक्शन ले रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो मेरा जवाब हमेशा से ये होता है कि आई एम बैड इन टाइम मैनेजमेंट। जब मुझसे उसकी एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है तो मैं उनको बताता हूँ कि जब भी मुझसे मुझे कोई डेडलाइन दी जाती है
तो मैं उस डेडलाइन को अक्सर व बेशतर कैच नहीं कर पाता। जब भी मुझे कहीं पे किसी टाइम पे पहुंचने को कहा जाता है तो मैं अक्सर बेशतर लेट पहुंचता हूं। अब इंटरव्यू का अगला सवाल ये होता है कि आप अपनी इस वीकनेस को कम करने या ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो मैं उनको फिर बताता हूँ कि अपनी इस आदत को बेहतरी के अंदर तब्दील करने के लिए मैं कुछ एक्शंस दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, मैंने टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स को अटेंड किया है। ऑन वर्कशॉप से बहुत सी चीज़ें मुझे हासिल हुई हैं जिसके ऊपर मैं अपनी लाइफ के अंदर लागू कर रहा हूँ। और अक्सर व बेशतर मेरे पास मेरी डायरी होती है जिसके अंदर थिंग्स टू डू मैं लिखता हूँ, और वो मैं इंटरव्यू के अंदर साफ सामने दिखाता हूँ। दिस इज़ माई डायरी एंड दिस डायरी विच आई एम यूजिंग इन ऑर्डर टू मैनेज माई डेली शेड्यूल, मैनेज माई टास्क और प्रायोरिटाइज माई टास्क। और इस तरह मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट की जो मेरी लैकनेस है उसको मैं फाइट कर रहा हूँ और अपने आप को एक बेहतर और टाइम मैनेजर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वो मेरी वीकनेस सुनते हैं और मेरी वीकनेस के अगेंस्ट में मेरा एक्शन प्लान सुनते हैं, और एक्शन प्लान कोई हवाई नहीं होता, एक सॉलिड एक्शन प्लान होता है, उनके सामने उसका एविडेंस मौजूद होता है, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपके अंदर कौन कौन सी वीकनेस मौजूद है, उसको वीकनेस को गेज करने का क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और सेकेंडली आपको ये बताना है कि उन वीकनेस के अगेंस्ट में आपके पास क्या एक्शन प्लान मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग के अंदर वीक हैं और आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग की एबिलिटी नहीं है या कम है, तो आपने सबसे पहले तो ये बताना है कि यार ये मैं पब्लिक स्पीकिंग के अंदर वीक हूँ, आई एम वीक इन पब्लिक स्पीकिंग, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट बाय अटेंडिंग पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप्स, बाय पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप्स एंड डिस्कशन ग्रुप्स एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। और फिर आप उनको बता सकते हैं कि आपने कौन सा कोर्स कब अटेंड किया, उसके अंदर आपको क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ और अपने अंदर आपने क्या तब्दीली महसूस की। जब आपका आंसर इतना सॉलिड होगा तो कभी भी आपके जवाब को नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। सो इस बात को आप समझ लें कि अपनी वीकनेसेस बताना कभी भी नेगेटिव साबित नहीं होता। नेगेटिव क्या होता है कि आप जब अपनी वीकनेस बताते हैं और आपको उस वीकनेस को स्ट्रेंथ के अंदर तब्दील करने के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे आप ये साबित कर सकें कि मेरे अंदर ये वीकनेस है और इस वीकनेस को मैं बेहतर बना रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो थी वो इसी टॉपिक के ऊपर थी कि जब इंटरव्यू के अंदर ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो उसके ऊपर घबराना नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास पूरी वर्किंग मौजूद हो कि आपकी वीकनेसेस कौन सी हैं, आपके उन वीकनेसेस के अगेंस्ट में एक्शन प्लान कौन से हैं, और आपके पास 1 2 3 चीज़ें मौजूद हो कि आप बारी बारी या वक्तन फ़क्तन उसको बता सकें। आपके पास मवाद हो कि आप बोलें, बात करें, डिस्कस करें। ऐसा ना हो कि आपने थोड़ी सी बात की और चुप हो गए। तो दिस इज़ ऑल हैपन्स इन एन इंटरव्यू। अगर मैं भी इंटरव्यू किसी का ले रहा होता हूँ और मैं ये सवाल पूछता हूँ तो मेरे जहन के अंदर भी ये होता है कि जो मेरे सामने शख्स मौजूद है, जो मेरे सामने बंदा मौजूद है, उसने अपने आप को किस हद तक परखा हुआ है, अपने आप को कितना जानता है। अगर वो अपनी खामियों को जानता है तो उसके लिए कोई काम कर रहा है, या जस्ट उन खामियों को समझ लेने के बाद जस्ट बैठा हुआ और कुछ उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है इसी टॉपिक के ऊपर तो आप इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अस्सलामु अलैकुम।